अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान शिनवारी। आज मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। ये टॉपिक सेकंड ईयर बायोलॉजी का है और ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। इस लेक्चर को डिलीवर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अभी हम अपने टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन है द एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑर्गेनिज्म बॉडी की वो एरिया होती हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज का ये मतलब है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के लंग्स के अंदर अल्वियोलाई होते हैं और अल्वियोलाई के गिर्द कैपिलरीज होते हैं। तो उनके जो सरफेसेस होते हैं उनके अक्रॉस उनके इर्द गिर्द गैसों का तबादला होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्वियोलाई है यानी अल्वियोलस या अल्वियोलाई है और दूसरी तरफ कैपिलरीज हैं, तो इन अल्वियोलाई और कैपिलरीज के दरमियान में गैसों का तबादला होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है। यानी अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है ज़्यादा मकदार में, तो ये ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज़ होकर आ जाती है कैपिलरीज में और कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रेस्पिरेटरी सरफेस के क्रॉस डिफ्यूज़ होकर अल्वियोलाई में आ जाती है। तो ये सरफेस जिसके इर्द गिर्द जिसके अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, इस सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की वो एरिया होती है जहाँ गैसों का तबादला होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। तो और ये इस डिफिनीशन में है डिफ्यूजन प्रोसेस। जो डिफ्यूजन प्रोसेस का इसमें ये मतलब है कि अल्वियोलाई में जब हम सांस लेते हैं तो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैपिलरीज में ज़्यादा होती है और इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। तो ये ऑक्सीजन गैस अल्वियोलाई से डिफ्यूज़ होकर कैपिलरीज में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार ज़्यादा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज़ होकर अल्वियोलाई में आ जाती है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी डिफ्यूजन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर लिक्विड्स। तो यहाँ पर तो हम गैस की बात करेंगे। हम इस यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस की इस तरह डिफिनीशन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो गैसों का तबादला होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। तो ये ऑक्सीजन इस रेस्पिरेटरी सरफेस के क्रॉस अल्वियोलाई से आ जाती है कैपिलरीज में और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज़ होकर अल्वियोलाई में आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी सरफेस के अक्रॉस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस
वो जगह होती है या वो एरिया होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज़ के ऊपर जिसके अक्रॉस गैसों का तबादला या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दस रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी वेरी थिन वॉल्ड। रेस्पिरेटरी सरफेस के जो वॉल्स होते हैं वो इंतहाई थिन होने चाहिए। अगर ये सपोज़ ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है और इसका ये जो दीवार है या वॉल है, अगर ये थिन होगा तो इसके अक्रॉस एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होगा या प्रोसेस होगा। तो पहली प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सरफेस की ये है कि वो थिन होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी थिन, वो थिन होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल आसानी से हो सके। दूसरी प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी सरफेसेस की ये है कि द सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस मस्ट बी परमिएबल। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ये परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल किसे कहते हैं? परमिएबल का ये मतलब होता है कि सपोज़ इधर गैस के मालिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स हैं, तो ये इस रेस्पिरेटरी सरफेस के अक्रॉस ये आसानी के साथ डिफ्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज़ होकर अल्वियोलाई में आ जाती है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल का ये मतलब है कि वो पोरस होना चाहिए, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल आसानी से होना चाहिए। यानी अगर ये परमिएबल हो, इसमें छोटे छोटे पोर्स हो, तो इसमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आसानी के साथ डिफ्यूज़ हो सकेंगे। तो रेस्पिरेटरी सरफेस का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये परमिएबल होना चाहिए, यानी इसके इर्द गिर्द इसके अक्रॉस गैसेस डिफ्यूज़ हो सके, यानी गैसेस का जो डिफ्यूजन हो वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है रेस्पिरेटरी सरफेस की वो ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी सरफेस की जो एरिया होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे लंग्स में यानी ह्यूमन लंग्स में 600 से लेकर 800 मिलियन तक, 600 मिलियन से लेकर 800 मिलियन तक अल्वियोलाई होते हैं। और अगर इन अल्वियोलाई को हम स्प्रेड करें तो ये एक एंटायर टेनिस कोर्ट, एंटायर टेनिस कोर्ट को कवर कर सकेगी। यानी ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। 600 अप टू 800 मिलियन ये अल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में मौजूद होते हैं। और अगर इसको स्ट्रेच किया जाए, स्प्रेड किया जा सके, तो ये एंटायर टेनिस कोर्ट को कवर कर सकेगी। तो ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है लंग्स के वो ज़्यादा होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अगर ये अल्वियोलाई हमारे लंग्स में कम तादाद में होते तो फिर कम मिक़दार में ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिल जाती और कम मिक़दार में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ ट्रेवल करती या एंटर हो जाती। तो ये अल्वियोलाई ज़्यादा तादाद में होती है जिसकी वजह से इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ होती है और इसकी वजह से
ज़्यादा मकदार में हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती है, ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज़ होकर लंग्स में चली जाती हैं। तो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उनकी जो सरफेस एरिया होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी सरफेस की वो ये है कि द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड पोजेस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। रेस्पिरेटरी सरफेस में बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होनी चाहिए, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा उसके इर्द गिर्द उसके एकरास बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा पैमाने पर क्या होनी चाहिए, कैपिलरीज होनी चाहिए। यानी हमें पता है कि जो ये अभी जो मैंने बताया कि हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में 600 अप टू 800 मिलियन अल्वियोलाई होते हैं। इन अल्वियोलाई के गिर्द ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सर्विसेज होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके गिर्द बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होंगे तो ज़्यादा उसमें फिर ब्लड होगी, ज़्यादा उसमें गैसेस होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, तो ज़्यादा मकदार में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो अल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज़ का एक वसी नेटवर्क होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी सरफेस की वो ये है कि द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी केप्ट मॉइस्ट। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ये मॉइस्ट होना चाहिए। सपोज़ ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, अगर ये मॉइस्ट होगा, अगर ये मॉइस्ट होगा तो इसमें इसकी इस पार और इस पार जो गैसेस होंगे वो आसानी के साथ इस वाटर में या इस फ्लूइड में डिज़ोल्व हो सकेंगे और फिर आसानी के साथ इस तरफ या इस तरफ आ सकेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन गैस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये इन फ्लूइड्स में जो वाटर या दूसरे फ्लूइड होते हैं वो उनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो फिर इसकी एक्सचेंज आसान हो जाती है। ये आसानी के साथ यहाँ से इधर आ जाते हैं या इधर से इधर आ जाते हैं, यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसके एकरास आसानी के साथ इसकी डिफ्यूज़न फिर पॉसिबल हो जाती है। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ये मॉइस्ट होना चाहिए, यानी गीला होना चाहिए। गीला होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिज़ोल्व हो सकेंगे और फिर वो आसानी के साथ इस रेस्पिरेटरी सरफेस के अक्रॉस ये मूव कर सकेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। इसका कुछ इस तरह मतलब है कि एक अच्छा वेंटिलेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए, एक अच्छा वेंटिलेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए ताकि एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो सके। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर वेंटिलेशन का तरीक़ेकार या मैकेनिज़्म एक ऑर्गेनिज़म्स में अच्छा होगा तो ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाएगी और ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड्स लंग्स से बाहर एक्सक्रीट आउट होगी या लंग से बाहर एक्सहेल होगी। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर हमारे अल्वियोलाई में चली जाती है। ये एक अल्वियोलस है और ये जो वेसल है, ब्लड वेसल है, इसको हम कैपिलरी कहते हैं। तो हमारे लंग्स के अंदर जितनी भी अल्वियोलाई होते हैं उसके गिर्द ये
कैपिलरीज़ मौजूद होते हैं। तो इन कैपिलरीज़ में ब्लड होता है और इन अल्वियोलस में एयर होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर आ जाती है और इस एयर में ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है और यहाँ ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की मिक़दार कम होती है यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड कैपिलरीज़ में आ जाती है। तो इसको हम स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं कि यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ ब्लड कैपिलरीज़ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड कैपिलरीज़ में आ जाती है। या जब ब्लड एंटर होता है इस कैपिलरी में तो ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ब्लड होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ज़्यादा होगी और यहाँ अल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम होगी। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर अल्वियोलस में या अल्वियोलाई में चली जाती है। तो इसको हम डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं। यानी अगर एक ऑर्गेनिज़म का वेंटिलेशन मेकेनिज़म अच्छा होगा तो एक स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्रिएट होगा जिसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल आसानी के साथ हो सकेगा। तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।